भारत सरकार को ये बताना पड़ेगा कि 20 करोड़ मुसलमानों की रक्षा का दायित्व तो कौन ले रहा है। अब ये कहेंगे ये प्रश्न क्यों उठ खड़ा? तो ये प्रश्न इसलिए उठ खड़ा हुआ कि अगर भारत को किसी से खतरा होगा बाहरी ताकतों से, तो वो पूरे भारत का, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके ऊपर खतरा होगा। लेकिन जब हिंदूवादी संगठन कहते हैं कि हिंदुत्व को खतरा है और वो ये नहीं बताते कि हिंदुत्व को किस चीज़ से खतरा है, तो देश भ्रमित हो जाता है। और फिर जब आप मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं, मुसलमानों की नफ़रत फैलाते हैं, हथियार बांटते हैं, मंदिरों में हथियारों का जखीरा मिलता है, सड़कों पे आप तलवारें लहराते हैं, मुस्लिम्स को देख के आप हल्ला करते हो, तो खतरा पैदा होता है, उनको खतरा पैदा होता है। एक इशारा होता है कि मुझे इनसे खतरा है। तो कैसे खतरा है? आप उन मुसलमानों की बात कर रहे हो जिन मुसलमानों ने देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा भाग लिया। उन मुसलमानों की बात कर रहे हो जिन्होंने कहा हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, यही देश हमारा, हम इस देश के साथ रहेंगे। उन मुसलमानों की बात कर रहे हो। इस देश में आज सबसे बड़ा खतरा है तो मुसलमानों को है, और आदमी की जान से ज़्यादा खतरा उसके सम्मान को होता है, जिसका खतरा वो झेल रहे हैं। और किसी को इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि इतने 20 करोड़ लोगों की जान माल सुरक्षित है। और वो इस तरह नहीं कि साहब आप मुझे वोट दोगे तो आपकी सुरक्षा करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। एक इंसान होता है, जब वो जज की कुर्सी पे बैठता है तो वो ना मामा बाप रहता है, ना पिता रहता है, ना भाई रहता है, वो जज होता है। एक पार्टी है, जब वो देश की सत्ता पे गद्दी पे बैठती है तो वो कोई पार्टी नहीं रह जाती, वो देश की पार्टी होती है। देश में सब उसके लिए बराबर होते हैं, उसकी जिम्मेदारी देश के प्रति होती है। मैं उसी जिम्मेदारी और उसी सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। मुसलमानों को खतरा का कैसे आप इलाज करोगे? आप अगर तलवारें नहीं, मंदिरों में तलवारों का जखीरा नहीं मिल रहा होता, मुसलमानों के प्रति नफरत नहीं फैल रही होती, तो मैं कहता, आज जो हालात पैदा हो गए, किसी को उनकी सुरक्षा की गारंटी लेनी पड़ेगी। और ये देश तब देश होगा जब 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित होगा और 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित होगा। आप अगर कहोगे कि पूरे 15% लोगों को से 85% लोगों को खतरा है, तो ये बात मायने नहीं रखती कोई, और भ्रम पैदा करती है कि जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। तो किसी को गारंटी लेनी पड़ेगी कि 2002 जैसे राइट्स नहीं हुई हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों को बराबर का मान और सम्मान मिलेगा। वैसे देश के नागरिक हैं, जो सबके पास अधिकार है वही उनके पास है। वो तो आपको परेशान भी नहीं करते कि साहब हमें नौकरी दो, हमें ये करो, वो करो। वो अपने में मस्त हैं, जैसे भी रह रहे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, वो अपने में गुजारा कर लेते हैं। तो आज देश को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि हमारे मुस्लिम भाई सुरक्षित हैं, जान भी और सम्मान।